क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का लेसन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है वो समझिएगा जरा। यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो कह रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है लेसन बहुत ही अच्छा है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि इससे आप जब सीख जाएंगे तो आपके 10th में अच्छे नंबर आ सकते हैं, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप 12th में भी अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो फर्स्ट ईयर में और इंटर में दोनों में जगह यूज होते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह केयरफुली समझिएगा, जब भी आप इसको अच्छी तरह यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र को बना लेते हैं। तो चित्र मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया है और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, देखो मैंने एक चित्र बना लिया है ए बी सी। बी यहाँ पे हमारा समकोण है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे लंब, ये कण और ये क्या है हमारा आधार है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो दे रखा है 15 cot थीटा मतलब a बराबर कितना 8 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 15 जो गुणा वाला था वो उसको मैं बटे में ले आया और बटे में लाने के बाद मैं उसको वहां पे अच्छी तरह आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ इतना लिख लिया है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि cot a बराबर होता क्या है, मतलब इसका भुजा के बारे में, कौन सी भुजा कौन सा वो होगा। तो मैंने आपको बताया था LAL बटे में K आपको याद रखना है। ठीक है, साइन cos tan, ये tan होता है ऊपर वाला, नीचे जब हम इधर को चलते हैं तो ये साइन होता है, ये cos होता है, ये tan होता है। जब हम इधर को चलते हैं तो ये हमारा cot बन जाता है। तो cot, देखिए tan का उल्टा cot होता है, तो आधार बटे लंब। तो इसमें देखेंगे आधार हमारा कौन सा 8 है और लंब कितना है 15। तो 8 आधार जो है हमारे यहाँ पे कितना हो गया, हमारा ये 8 हो गया और लंब हमारा कितना हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम कण निकाल लेंगे, कण यानी कि AC भुजा यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे लिख लिया मैंने त्रिभुज ABC में, देखिए ABC त्रिभुज पकड़ लिया हमने। तो इसमें हमारे पास आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कण का वर्ग बराबर, यहाँ हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस ये हो जाएगा हमारा आधार का वर्ग। हमने इस तरीके से लिखा। कण कितना है हमारा AC स्क्वायर है, लंब कितना है हमारा BC स्क्वायर है, आधार हमारा है AB स्क्वायर है। अब हमारे पास भुजा यहाँ पे दे रखी है, अब भुजा कौन कौन सी है, देखिए 8 और 15 है। तो देखिए हमारे पास AC का मान हमें चाहिए, BC का मान हमारे पास कितना है 15 का स्क्वायर है, प्लस AB का मान हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। AC का मान हमें चाहिए यहाँ पर, तो 15 का वर्ग हमारा कितना होगा 225 होगा, 8 का वर्ग हमारा कितना होगा 64 होगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे हमारे पास संख्या कितनी आएगी वो समझिएगा जरा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी ऐड करने पर, AC स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 हो जाएगा 289। AC बराबर अंडर रूट में 289 हो जाएगा और AC बराबर ये हमारा 17 का वर्गमूल होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए वर्ग। तो ये हमारा इसका वर्गमूल हो गया, 17 का वर्गमूल है, यानी कि हमारे पास जो भुजा आ गई है कण, ये कितनी आ गई हमारी 17 आ गई। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, देखिए 15, 8 और कितना हो गया 17। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में ही, ये कह रहा है कि sec a और sin a का मान बताइए, sin a का मान और sec a का मान बताइए। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। चित्र हमारे पास यहाँ पे है, तो देखिए हमारे पास sin a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और sec a की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, और चित्र में हम यहाँ पे इसको बताएंगे कैसे। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सूत्र आपको ये याद रखिए, LAL बटे KKA। साइन कितना होता है लंब बटे कण। अब देखिए इसमें लंब कौन सा है, देखिए A वाला, ये कोण ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा ये A है। ठीक है दोस्तों, इसके सामने का ये लंब होता है, ये कण होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो हमारे पास साइन A की वैल्यू है, तो साइन A की वैल्यू में लंब बटे कण, तो लंब ये है कण ये है, तो यानी कि हम कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BC में AC। देखिए BC लंब और कण कितना हो गया AC। BC का मतलब कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया हमारा 17। तो देखिए हमारा ये आंसर हो गया। sec a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए साइन cos tan, फिर नीचे cot sec, sec का मतलब हो गया कण बटे आधार,
कितना हो गया, कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण हमारा ये है, आधार ये है, तो कर्ण कितना हो गया AC और आधार कितना हो गया AB। तो AC का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 17 है और AB का मान हमारे पास कितना है, 8 है। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इन दोनों के आंसर यहाँ पे ज्ञात किए। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।